Well, friends, good afternoon to everyone. Friends, today I am going to teach about Bharat is my home. Friend, this is the very important for 12th class students, and this topic is related to your book Rainbow Part 2. Friend, as you very well know about Dr. Zakir Hussain. So, let me start. दोस्तों, ये एक भाषण से लिया गया उद्धरण है। कुछ विद्यार्थियों का डिमांड था कि इस पर पढ़ाया जाए, तो आइए इसके बारे में आज हम लोग शुरू करते हैं। थोड़ा सा आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। इस पर 2-3 वीडियो बन सकता है। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सबसे पहले ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो का पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। ओके दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन का इसमें कहा जा रहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 to 1969 born in Hyderabad, was one of our greatest freedom fighter as well as an eminent educationist. डॉक्टर जाकिर हुसैन, सबसे पहले ऑथर के बारे में हम जान लेते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में हुआ था और उनका मृत्यु 3 मई 1969 ईस्वी को दिल्ली में हो गया था। ये हमारे भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक है और साथ में ये प्रख्यात शिक्षाविद भी थे। एमिनेंट एजुकेशनिस्ट कहा गया है, यानी कि इनके पास शिक्षा का नॉलेज भी बहुत बड़े विद्वान थे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। अर्लायर ही हैड सर्व एज द गवर्नर ऑफ बिहार। ठीक है, तो कहा गया कि डॉक्टर हुसैन ये भारत के राष्ट्रपति बने थे 1967 ईस्वी में। इससे पहले ये बिहार के राज्यपाल भी सर्व एज द गवर्नर ऑफ बिहार, गवर्नर भी रह चुके थे, यानी कि गवर्नर का राज्यपाल भी बिहार के रह चुके थे। दोस्तों, मैं एक बात और बता दूं आपको कि ये भारत के उपराष्ट्रपति भी थे 1962 से 67 तक। तो आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो सकता है। थोड़ा सा ध्यान से आप लोग सुनिएगा और नोट करते जाइएगा। इनका जन्म 8 फरवरी 1897 को हुआ था, मृत्यु 3 मई 1969 को हुआ था। हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था और दिल्ली में मृत्यु हुआ था। ये बिहार के राज्यपाल भी बने थे और भारत के उपराष्ट्रपति भी थे और ये भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे जो कि 1967 से 69 तक थे। ये जो चैप्टर है भारत इज़ माई होम इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट। जब वे भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे थे, उसी समय जो इन्होंने भाषण दिया था उसी का एक छोटा सा अंश है, एक टुकड़ा है। In his first speech as the President of India, Dr. Zakir Hussain pledges himself to the service of the totality in its culture. अपने प्रथम स्पीच में कहते हैं कि मैं भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाऊंगा, इसे सुरक्षित रखूंगा। इसकी प्रतिज्ञा इन्होंने लिया था। आइए दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा और आगे देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि आई मस्ट कन्फेस। दोस्तों, आप लाइन बाय लाइन देखते चलिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ। आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट माई पीपुल हैव प्लेस्ड इन मी बाय इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। इन्होंने कहा है कि मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि मेरे लोगों ने मुझ पर विश्वास किया और इस बड़े ही ज़मीन के लिए, सर्वोच्च पद के लिए मुझे चुना है। यहाँ पे हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड कहा जा रहा है, इसका मतलब होगा सर्वोच्च ज़मीन के लिए या इस सर्वोच्च पद के लिए लोगों ने मुझ पर विश्वास किया और मुझे चुना। नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी ए मेंटल इक्विपमेंट, ए डिग्री ऑफ एरुडेशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर। डॉक्टर राधा कृष्णन ने राष्ट्रपति पद के लिए एक मानसिक उपकरण का निर्माण किया जो शायद ही कहीं पाया गया हो। ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में सत्य और ज्ञान की खोज के लिए ही अपने आप को समर्पित किया। ही हैज़ डन मोर देन प्रोबेबली एनी अदर मैन टू ब्रिंग आउट एंड एक्सप्लेन इंडियन फिलोसफिकल थॉट एंड द वननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज। ओके, तो ये बता रहे हैं कि आध्यात्मिक की एकता को सामने लाने और समझाने के लिए शायद किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में अधिक काम किया है। इन्होंने, मैं पूरा एक बार फिर से पढ़ के बता रहा हूँ
सेकेंड पैराग्राफ का, ये राधा कृष्णन जी जो थे, इन्होंने भारत के राष्ट्रपति पद के लिए क्या किया, मानसिक उपकरण का निर्माण किया जो शायद ही कभी कहीं पाया गया हो, और अपने पूरे जीवन काल के दौरान ज्ञान और सत्य की खोज के लिए समर्पित उन्होंने भारतीय दार्शनिक विचार और सभी सच्चे आध्यात्मिक की एकता को सामने लाने के लिए हमेशा काम किया है, जो दूसरे मनुष्यों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा है। ओके, और कहा जा रहा है दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस में, ही हैज़ नेवर लॉस्ट हिज फेथ। देखिएगा आप लोग यहाँ से, ही हैज़ नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन एंड ही हिमसेल्फ as never ceased to champion the right of all men to live in dignity and with justice। ये आगे कहते हैं कि उन्होंने मनुष्य की आवश्यक मानवता में अपना विश्वास कभी नहीं खोया है। मनुष्य की यानी मानवता की विश्वास में कभी भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया है, विश्वास नहीं खोया है, और वे कभी भी सभी पुरुषों के सम्मान और न्याय के साथ जीने का अधिकार नहीं छोड़ता है। थर्ड पैराग्राफ में दोस्तों कहा जा रहा है कि आई कैन ओनली अश्योर यू दैट आई इंटर्ड हिज ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। मैं आपको केवल विश्वास दिला सकता हूँ कि मैंने प्रार्थनापूर्ण विनम्रता और कुल समर्पण भाव से इस कार्यकाल में प्रवेश किया है, यानी कि इस राष्ट्रपति पद का मैं शपथ ले रहा हूँ राष्ट्रपति बन संपूर्ण भाव से, यानी कि अपने आप को समर्पित कर देते हैं इस देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, आई हैव जस्ट टेकन। आप लोग देखिएगा, आई हैव जस्ट टेकन द ओथ। ओथ का मतलब दोस्तों होता है शपथ, प्रतिज्ञा। मैंने अभी शपथ लिया है लॉयल्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के लिए, भारत के संविधान की निष्ठा के लिए मैंने शपथ लिया है। दोस्तों संविधान से ऊपर कोई नहीं है, तो इन्होंने संविधान को नज़र में रखते हुए ये बात इन्होंने बोला है कि संविधान से ऊपर मैं भी नहीं, और इनकी निष्ठा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए ही मैंने शपथ लिया है। तो दोस्तों, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। मैं आगे भी बनाऊंगा। तो समरी बहुत ज़रूरी है, किसी भी कोई भी चैप्टर हो समरी जाना ज़रूरी है। आप इसका निकालिएगा मीनिंग और पढ़िएगा। जहाँ भी आपको नहीं समझ में आए वीडियो को पॉज कर करके रोक के आप लोग देखिएगा, और ज़रूर एक डिक्शनरी रखें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाए, कोई वर्ड जहाँ पे आपको दिक्कत हो तो। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मैं इसका अगला पार्ट बनाऊंगा और इसका क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा। मैं कुछ क्वेश्चन आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन आंसर जानना बहुत ज़रूरी है। पहले आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा, तब बुक पढ़ना शुरू कीजिएगा, इससे आसान हो जाएगा। This work as I see it has two aspects. What are the two aspects of works? Explain in your own words. डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि जो मैं देखता हूँ इसके दो एस्पेक्ट है। कोई काम है जिसको दो विभिन्न पहलू हैं। ये विभिन्न दो पहलू क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है। दो चीज़ क्या है, दो बातें क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है आपको। मैं क्वेश्चन आंसर भी लिखवाऊँगा। What did डॉक्टर जाकिर हुसैन से अबाउट मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ? डॉक्टर जाकिर हुसैन मटेरियल और सांस्कृतिक लाइफ के बारे में क्या कहते हैं, सांस्कृतिक जीवन के बारे में क्या कहते हैं। आगे आप लोग जैसे पढ़िएगा आपको मालूम होते जाएगा। फिर यहाँ पे कह रहे इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट गिवन ए स्पेशल फ्लेवर टू इंडिया। इंडिविजुअल डेवलपमेंट यानी खुद का विकास और समाज का विकास, ये कैसे संभव है, इसके बारे में क्या विचार है, ये भी डॉक्टर हुसैन कहते हैं। थर्ड है पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस। एक्सप्लेन। अगर आपके पास शक्ति है, ताकत है, पावर है, तो मोरल यानी कि नैतिकता के लिए इसका यूज करें, नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए यूज करिए। ऐसा ना हो कि आपके पास ताकत है तो गलत काम करे, कोई भी कुछ भी करे। तो आपके पास बुद्धि है, ज्ञान है, ताकत है, आप समाज की भलाई के लिए भी कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करना है। ऑन वर्ड्स में खुद से लिखना है, खुद से बना के हम लोग लिख लेंगे। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन ढेर सारे हैं, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। कुछ क्वेश्चन मैंने बताया, तो आप लोग बुक पढ़ने से पहले ज़रूर एक बार क्वेश्चन पढ़ें और तब किताब पढ़ना शुरू करें। कहीं भी कुछ दिक्कत हो कमेंट करें। और दोस्तों जाते जाते एक बात और, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्द ही। जय हिंद दोस्तों।